कभी सोचा है कि बिजनेस के लिए मिली एडवांस पेमेंट जो एक मदद की तरह लगती है, असल में एक जाल हो सकती है? आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक ऐसी ही बिजनेस प्रैक्टिस के बारे में, ददनी सिस्टम। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर क्या ये वाकई उतना ही सिंपल था? चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर ये ददनी सिस्टम था क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई बहुत हुनरमंद कारीगर है, पर उसके पास कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं है। अब एक व्यापारी आता है और उसे ददनी मतलब एडवांस पैसा देता है, लेकिन एक शर्त पर कि कारीगर जो भी सामान बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यापारी को बेचेगा। मतलब इस पूरे सिस्टम का एक ही मंत्र था, पहले पैसा फिर माल। पहली बार सुनने में तो ये कितना फेयर लगता है ना, एकदम सीधा साधा हिसाब। तो आखिर इसमें ऐसा क्या था जो इसे पहली नजर में इतना बढ़िया और इतना आकर्षक बना देता था? आइए देखते हैं कि कागज पे ये डील कितनी अच्छी दिखाई देती थी। देखिए, ये सिस्टम कोई नया नहीं था, इसकी जड़ें मुगल काल से जुड़ी थीं, लेकिन खेल तब बदला जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उन्होंने इस सिस्टम को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया। इसे भारत की जबरदस्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कब्जा करने का एक हथियार बना लिया, और देखते ही देखते बंगाल, बिहार, नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह यही सिस्टम चलने लगा। तो ये सब असल में होता कैसे था? मतलब काम करने का तरीका क्या था? चलिए इस पूरे लेन देन को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले व्यापारी कारीगर को एडवांस पैसे यानी ददनी देता था। कारीगर उन पैसों से कच्चा माल खरीदता और अपनी पूरी कला लगाकर शानदार चीजें बनाता। लेकिन यहाँ एक कैच था, वो तैयार माल किसी और को नहीं, सिर्फ उसी व्यापारी को दे सकता था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, माल की फाइनल कीमत क्या होगी ये कारीगर नहीं बल्कि अकेला व्यापारी तय करता था। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम नाम का एक बुनकर है। एक व्यापारी उसे 1000 रुपए देता है और कहता है तुम इससे 10 साड़ियां बनाओगे और सारी मुझे ही दोगे। अब राम दिन रात मेहनत करके साड़ियां बनाता है, लेकिन व्यापारी उसे एक साड़ी के सिर्फ 80 रुपए देता है। अब राम फंस गया, वो ये साड़ियां किसी और को बेच भी नहीं सकता। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्या ये सच में एक बिजनेस डील थी या कारीगरों के लिए बड़ी चालाकी से बिछाया गया एक जाल था? आइए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। एक तरफ वादा था कि कारीगरों को शुरुआत में पैसा मिलेगा, लेकिन असलियत ये थी कि उन्हें मजदूरी ना के बराबर मिलती थी। वादा था कि काम के लिए पैसा मिलेगा, पर सच तो ये था कि उनकी आजादी पूरी तरह से छीन ली गई थी। मतलब काम मिलने की गारंटी तो थी, पर उसके साथ था कर्ज और शोषण का एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। और इसका नतीजा ये हुआ कि कारीगर जो कभी अपनी कला का मालिक हुआ करता था, वो धीरे धीरे उसी व्यापारी का गुलाम बनकर रह गया। ना तो अपनी कला पर उसका कंट्रोल रहा और ना ही अपनी रोजी रोटी पर। और फिर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। उनके आने से ये जो पहले से ही खराब सिस्टम था वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उन्होंने तो इसे आर्थिक गुलामी का एक हथियार ही बना डाला। अंग्रेजों के राज में चीजों के दाम इतने गिरा दिए गए कि यकीन करना मुश्किल है। कारीगरों से जबरदस्ती काम करवाया जाने लगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार करता तो उसके साथ मारपीट तक की जाती थी। और अगर किसी ने हिम्मत करके अपना माल किसी और को बेचने की कोशिश की तो उसे बहुत बुरी सजा मिलती थी। अब इस सिस्टम का असर सिर्फ कारीगरों की जिंदगी पर नहीं पड़ा, नहीं, इसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ा। चलिए देखते हैं कि हमें इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ी। सबसे पहला और सबसे सीधा असर, भारत के हुनरमंद कारीगर पाई पाई को मोहताज हो गए। सोचिए, जिनके हाथों का हुनर पूरी दुनिया में मशहूर था, वो अपने ही देश में गरीब हो गए। और जाहिर सी बात है, जब कारीगरी बर्बाद हो जाएगा तो उसकी कला कैसे जिंदा रहेगी? भारत का मशहूर हैंडीक्राफ्ट उद्योग, जो सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था की जान था, वो बेहद कमजोर पड़ गया। और बस यहीं से विदेशी ताकतों के लिए भारत के बाजार के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। धीरे धीरे उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया और भारत एक आर्थिक शक्ति बनने की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया। ये एक ऐसी चोट थी जिससे उभरने में हमें कई दशक लग गए। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा करती है। आखिर कब एक बिजनेस डील कंट्रोल करने का एक सिस्टम बन जाती है? ददनी सिस्टम तो अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन ताकत और शोषण का ये खेल, ये आज भी दुनिया की कई इंडस्ट्रीज में किसी न ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जय हिंद।